अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस मोबाइल फ़ोन का एक फुल रिव्यू। मैं आपको बताऊंगा भाई ये जो मोबाइल फ़ोन है ये क्या आपको 30,000 के अंदर मतलब कि 28,000 के अंदर इसकी प्राइस रखी गई है। वीवो का Y21 दोस्तों ये वीवो के जो नाम है ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये Y21 है, एक वीवो V21 भी आता है, ई भी आता है, फलां भी आता है, ये भी आता है। दोस्तों यहाँ Y21 देखने को मिलता है जो कि Y20 बहुत ज़्यादा सेल हुआ था पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से ये वीवो ने पाकिस्तान के अंदर Y21 को भी लॉन्च किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ मसले मसाइल हैं, क्योंकि अगर आपका एक फ़ोन बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाता है ना, तो ब्रांड जो है अगला फ़ोन उसी मॉडल का जो अगला सक्सेसर होता है उसे ऐसा लॉन्च करते हैं कि भाई वो ओवर प्राइस होता है। तो ओवर प्राइस फ़ोन का मकसद ये होता है कि उसके अंदर कुछ फीचर ऐसे आपसे छुपाए जाते हैं जो आपको नहीं पता होता है कि ये इसके अंदर मसले हैं। और मेरा काम है, हमारा काम है टेक रिव्यूअर्स का आपको बताना कि इसके अंदर क्या क्या इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। क्या Y20 से अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं या Y20 की जगह ये लेना चाहते हैं, क्या आपके लिए बेस्ट फोन हो सकता है, क्या ये 30,000 के अंदर आपके लिए बेस्ट फोन हो सकता है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना 464 के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया। इसके दो वेरिएंट्स है बेसिकली। 464 का मेरे पास अवेलेबल है और इसकी दोस्तों जो इनवाइस प्राइस आपको देखने को मिलती है मार्केट के अंदर वो 28,000 रुपया है। और यहाँ दोस्तों 28,000 के अंदर आपको कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अभी ये मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ मार्केट्स के अंदर ये दिया जा रहा है, कहीं नहीं दिया जा रहा। ऑफिशियल लॉन्च डेट कुछ दिन बाद की है। यहाँ दोस्तों इसकी हाईलाइट बताता चलूँ भाई, इसकी 4 GB रैम है और 1 GB इसके अंदर जो वर्चुअल रैम देखने को मिलती है। इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। दोस्तों इसी तरह के होनेस्ट रिव्यूज के लिए, सच्चे और सुच्चे रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है भाई नीचे लाइक करें और कमेंट के अंदर बताएं आपकी क्या राय है इस 28,000 के फोन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं वीवो V21 को। 4 GB 64 GB सामने की तरफ मेंशन है और बैक की तरफ की बात करें, यहाँ मेंशन है 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और 8 मिलीमीटर का ट्रेमी स्लिम डिज़ाइन और 4 और प्लस 1 GB मतलब कि 1 GB की वर्चुअल रैम भी आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे पास जो कलर है ये डायमंड ग्लो के अंदर है, डायमंड ग्लो कलर है। तो इसे कर लेते हैं ओपन और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों बॉक्स के अंदर, बॉक्स हम जल्दी जल्दी खोल लेते हैं क्योंकि अनबॉक्सिंग के बाद हम इसका फुल रिव्यू भी करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है और कुछ कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं। 1 2 3 कापियाँ हैं दोस्तों। इसके अंदर वारंटी कार्ड भी है और एक सिलिकॉन केस है जो कि फ्लैट साइज के साथ आता है और मोबाइल भी जो फ्लैट होने वाला है और ये बिल्कुल वाइट कलर के अंदर है। पे को करते हैं दोस्तों साइड पे, मोबाइल फ़ोन हमारे पास आ चुका है। मोबाइल फ़ोन और रखते हैं यहाँ, और यहाँ दोस्तों एक केबल आपको देखने को मिलती है जो कि दोस्तों फाइनली यहाँ टाइप सी की केबल आपको देखने को मिल रही है। शुक्र है भाई वीवो ने भी टाइप सी की केबल दी, नहीं तो वीवो जो है माइक्रो USB दे दे के लोगों को पागल कर रहा था। और यहाँ दोस्तों एक 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है। ये 9 वोल्ट 2 एम्पेयर को सपोर्ट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। और एक आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन आ चुका है हमारे पास और फ़ोन कुछ इस तरह की कलर के अंदर है और फ़ोन का जो डिज़ाइन है ना इसको काफ़ी ज़्यादा मार्केट किया जा रहा है, क्योंकि वीवो V21e का जो डिज़ाइन था तकरीबन आपको सेम मिलता हुआ डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। इसको यहाँ से हम निकाल लेते हैं और ये हमारा फ़ोन आ चुका है बाहर और आप देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। जो बैक की तरफ डायमंड का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है जो कि वीवो V21e के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा था। और यहाँ डुअल कैमरा है, ट्रिपल कैमरा नहीं है, सिर्फ AI लिखा हुआ है। और यहाँ दोस्तों LED फ्लैश है और साइड इसकी फ्लैट टाइप आपको देखने को मिलती है। 2D फ्लैट आप कह सकते हैं, तो मतलब कि थोड़ी सी कर्व भी हैं, थोड़ी सी फ्लैट भी हैं, लेकिन आप इसे फ्लैट ही कहेंगे क्योंकि सारे इसे फ्लैट ही कहते हैं इस तरह की साइड। तो एक टाइप सी की पोर्ट है, नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक है, एक माइक्रोफोन है और एक स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ एक सिम सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। बाकी इसके अंदर डुअल स्पीकर या डुअल माइक वाला कोई मजाक नहीं किया गया है। तो यहाँ इसे हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो ये सिम स्लॉट है वो कितने सिमें वाली है। तो यहाँ दोस्तों हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल रही है, जो कि हर बार आपको जो एंट्री लेवल होते हैं या फिर मिड रेंजर होते हैं उसके अंदर यही देखने को मिलती है। और इसका जो डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये आप कह सकते हैं डिज़ाइन की तरफ से काफ़ी औसम फ़ोन होने वाला है। अगर Y20 से आप वीवो Y21 पे आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये जो स्मार्टफोन है ना, ठीक है कोई मसला नहीं है, स्मार्टफोन अच्छा है, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है ना वो 28,000 पे रखी गई है। ये जो अगर इसके हम देखें फीचर्स देखें, इसकी सारा कोई डिटेल वगैरह देखें तो ये 20,000 तक का फ़ोन है, इसे 28,000 में लॉन्च किया गया है। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई 20,000 का कैसे, ये तो भाई 5 GB रैम के साथ आता है, इसके अंदर ये है ये नहीं है। दोस्तों ये जो है ना एक वीवो का फ़ोन है, जो कि वीवो जो है अक्सर अपने स्मार्टफोन को जो कि ऑफलाइन सेंट्रिक होते हैं, जो कि ऑफलाइन के लिए लॉन्च किए जाते हैं, उसे अक्सर ओवर प्राइस लॉन्च करता है, क्योंकि यहाँ
रैम देख के लोग फ़ोन ले लेते हैं, उन्हें पता होता है कि ये वीवो का फ़ोन है, इसके अंदर 4 GB रैम है, बस ठीक है भाई ये ले लो, बहुत कमाल का फ़ोन है। तो इस वजह से यहाँ रैम देख के फ़ोन को लॉन्च किया जाता है। ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तानी लोग देखते हैं वो रैम देख के फ़ोन को परचेज कर लेते हैं, लेकिन सारा कुछ ये नहीं होता है। अभी इसके अंदर मैं कुछ आपको बताता हूँ। बस फ्रंट की तरफ जो डिस्प्ले है ना, ये एक LCD डिस्प्ले है, एक LCD IPS डिस्प्ले है और ये 720p की रेजोल्यूशन के साथ आता है। और यहाँ कोई भी 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज वाला मजाक नहीं किया गया, क्योंकि इस रेंज के अंदर ना ये जो 30,000 की रेंज है भाई, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले आम हो चुके हैं। IPS के साथ 90 हर्ट्ज टेक्नो और इन्फिनिक्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वीवो जैसा ब्रांड जो है वो आपको सिर्फ 720p 60 हर्ट्ज के अंदर आपको डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। और इनकी जो नॉच है वो बरकरार है, अभी तक पंच होल में तब्दील नहीं हुई है। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ एक नीचे की तरफ भी बहुत बड़ा बेजल है, जो कि ये फ़ोन को थोड़ा सा और आप कह सकते हैं ना खूबसूरती को इन्हेंस करने की बजाय खूबसूरती को नीचे ले आता है। और दोस्तों अगर हम बात करें बैक की तरफ की, बैक की तरफ बहुत अच्छा डिज़ाइन है भाई। वीवो V21e को यहाँ अपने ही स्मार्टफोन को नकल करके इसके अंदर डिज़ाइन लगाया गया, जो कि डायमंड कट डिज़ाइन है, लेकिन उसके जैसा खूबसूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्सनली मैंने भी फ़ोन रखा है, वीवो का बहुत औसम फ़ोन है, बहुत कमाल का फ़ोन है। लेकिन यहाँ दोस्तों इसके अंदर क्या है कि डायमंड कट आपको शेप देखने को मिलती है और ऊपर की साइड पर डुअल कैमरा है। और आपको Y20 के अंदर ट्रिपल था और यहाँ डुअल है। चल ठीक है, डेप्थ वाला मजाक नहीं किया गया, ये चलो मान लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ दोस्तों जो कैमरा की क्वालिटी है वो मुझे बहुत कमाल नहीं देखने को मिली, लेकिन बोके और पोर्ट्रेट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आपको पता है वीवो की जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो कैमरा के अंदर से मुझे कोई भी मसला मसाइल नहीं देखने को मिला। बैक की तरफ का कैमरा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई मेगापिक्सल काउंट कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा शार्प आप थोड़ा सा जूम करेंगे ना, फोटो फट सकती है। वैसे जो आपको है नॉर्मल यूजेज के लिए कैमरा जो है बेहतरीन परफॉर्म कर देता है। लेकिन दोस्तों मेन मसला कहाँ आता है? मेन मसला यहाँ आता है कि भाई ये जो स्मार्टफोन है ना, इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो P35 हीलियो P35 दोस्तों बाबे कायद आज़म के ज़माने का ये प्रोसेसर दिया गया यहाँ। ये जो प्रोसेसर है बहुत पुराना है और यहाँ 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा है। आजकल ये जो प्रोसेसर है ना, आपको 15-16 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। आपको 15-16 हज़ार के अंदर जो फ़ोन मिलते हैं, ये गो एडिशन कुछ फ़ोन मिलते हैं, 4-5 आपको मिलते हैं टेक्नो की तरफ से, जैसे कि स्पार्क 6 गो आया था। तो इस रेंज के अंदर ना आपको जो P35 G35 उस रेंज के अंदर चले गए हैं आप, क्योंकि ये 2021 है भाई। और यहाँ दोस्तों ये आपको वीवो जो है वो 30,000 के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मेरे लिए पहले हंसी की बात थी कि मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार इतना थोड़ा प्रोसेसर के आपको बताता हूं। अभी दोस्तों मैं स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं आपके सामने, और स्मार्टफोन एक एक एप्लीकेशन को खोलने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर आप किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो भाई 1-2 सेकंड गैलरी खोलने में ले लेता है, तो आप इमेजिन करोगे जो स्मार्टफोन है वो कितना स्लो है। जो रैम का मैटर नहीं है, 5 GB रैम है, ठीक है, उस रैम का क्या करोगे जो प्रोसेसर के साथ कंबाइन होगी, चल ही नहीं सकती। दोस्तों मुकम्मल Y20 से यहां तक आते एक ही अपग्रेड की है वीवो ने, वो है इसके अंदर Type-C पोर्ट का इजाफा कर दिया। Y20 के अंदर माइक्रो USB थी और इसके अंदर 18 वाट की चार्जिंग दे दी, उसके अंदर 10 वाट की थी। म्यूजिक ये दो ही इजाफे हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स जो हैं वो भर भर के दिए गए हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको प्रोसेसर उससे स्लो देखने को मिलता है, उसके अंदर 460 था, इसके अंदर P35 है 12 नैनोमीटर वाला। और दोस्तों इसके अंदर जो कैमरा है उसको कम कर दिया गया है, और मतलब कि ड्रॉबैक्स जो हैं वो भर भर के हैं। लेकिन यहाँ जो है ना क्वालिटी के अंदर कोई भी ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया गया, बस डिज़ाइन को दिखा के आपको सेल किया जा रहा है। जो भी पाकिस्तानी बंदा इसे खरीदेगा वो एक ही चीज़ देखेगा, इसका डिज़ाइन और इसकी रैम, क्योंकि उन्हें मकसद नहीं है कि प्रोसेसर कितना है, उन्हें मकसद नहीं है उनका स्मार्टफोन कितना तेज़ चले, उन्हें ये टेंशन नहीं है कि भाई व्हाट्सएप खुलने में बेशक 2 सेकंड लगा दे, लेकिन उन्होंने Y21 लेना है क्योंकि उन्होंने अपग्रेड करनी है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों मेरा मशवरा ये है कि ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी खरीदने के काबिल नहीं है अगर आप इस रेंज के अंदर लेते हैं। हाँ, अगर ये डिस्काउंट हो के भाई 22-23 हज़ार का आ जाता है तो मैं तो फिर भी नहीं लूंगा। गजब बेइज्जती है, क्योंकि 22-23 हज़ार के अंदर और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन अगर ये आ जाता है और आप खरीदना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत डिस्काउंट आपको अगर मिल गया ना, तो भाई ये 26 का मिल जाएगा, तो 26 का एक नॉट वैल्यू फॉर मनी फोन है। तो इससे बेहतर ये है कि आप Y20 सेकंड हैंड में देख लें, वो इससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, बजाय इसके कि Y21 पे आप जाएं। और जो लोग Y20 चला रहे हैं ना, वो भाई अल्लाह का शुक्र करे आपके पास वो चटी डिवाइस है। ये जो है ना Y21, ये आप अगर शिफ्ट हो गए ना, आपको ऐसे लगेगा भाई आप Y20 से ना कोई नीचे चले गए हैं, वाई बैक पता नहीं कौन सा मॉडल था इनका। अभी दोस्तों इस अनबॉक्सिंग और रिव्यू के अंदर मैंने PUBG टेस्ट नहीं किया, क्योंकि स्मार्टफोन में मैं क्या PUBG टेस्ट करूंगा, इसके ऊपर क्या PUBG चलेगी। अगर PUBG चलेगी भी तो पता नहीं कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन फुल रिव्यू के अंदर मैं इसके PUBG टेस्ट और बाकी चीज़ें इंक्लूड कर दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।